नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज हाई कोर्ट से आया हुआ एक जजमेंट था जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था। अब उस फैसले में क्या था कि जितने भी यूपी में जो मदरसे हैं उनको गवर्न करने वाला जो मदरसा बोर्ड एक्ट है, उस एक्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। बोल दिया था कि इनवैलिड, नल, वॉइड, नहीं चल सकता और सेकुलरिज्म के खिलाफ है। फिर उस फैसले को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आज स्टे लगा दिया जाता है कि हमें ऊपर ऊपर से दिख रहा है कि हाई कोर्ट ने मिसकॉन्स्ट्रू किया है इस एक्ट को, मतलब अच्छे से एक्ट को पढ़ा नहीं है या फिर गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट कर लिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट आज स्टे लगा दी है इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पे जो पिछले मंथ ही अभी आया था। अब पूरी मैटर समझते हैं, क्या हुआ था, कि क्या मैटर चल रहा है, क्या बात है। हमें यह पता है कि पिछले महीने इलाहाबाद हाई कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने इस पूरे एक्ट को निरस्त कर दिया था, जो एक्ट गवर्न करता था कि उत्तर प्रदेश में जितने मदरसों में एजुकेशन जा रही है, उस एक्ट को, मदरसों को अभी भी नहीं बोला था कि मदरसा बंद हो जाएंगे, नहीं। यहां पे हाईकोर्ट ने बोला था कि जितने बच्चे अभी जो पढ़ रहे हैं मदरसों में, आप इनको बाकी फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में, यानी कि जितने रेगुलर स्कूल्स हैं उनमें आप इनको एब्जॉर्ब कीजिए, और बाकी जो मदरसा जो एक्ट है पूरा अब वो निरस्त हो रहा है, वो नहीं चल सकता है। ये क्यों हुआ था? क्योंकि एक वकील साहब ने एक पिटीशन डाली थी कि सर हमें ये बताइए कि क्या जो मदरसा बोर्ड है वो खुद और जो मैनेजमेंट ऑफ मदरसा बाय द माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, क्या दोनों के दोनों, जो सेंटर और स्टेट जब अधीन ये इसको संभालते हैं, क्या ये सेकुलरिज्म का टेस्ट पास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इतना बड़ा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है, बहुत सारे इश्यूज थे, पूरा मैटर समझना है हुआ क्या था। ऐसा होता है 2019 में एक सिंगल जज की बेंच ने ऑर्डर दिया था कि हम इस फैसले पे और ज्यादा गंभीर चर्चा चाहते हैं। फैसला क्या था, केस क्या था, वो भी समझते हैं। एक अंबेडकर नगर जिले में एक टीचर अपॉइंट हुए थे, जावेद जी, पार्ट टाइम असिस्टेंट टीचर। अच्छा ठीक है, ये मदरसे में हुए थे। इन्होंने हाईकोर्ट में केस किया था कि सर मैं चाहता हूं कि मुझे रेगुलराइज कर दिया जाए, और जो मेरी जो तनख्वाह है 4,000 पर मंथ सब्जेक्ट टू 8% एनुअल इंक्रीमेंट, इसको भी रेगुलाइज किया जाए और तब तक बाकी और अपॉइंटमेंट ना हो। ठीक है। अब जो सिंगल जज बेंच के सामने ये क्वेश्चन आया तो इन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं, मैं एक ऑर्डर दे रहा हूं कि ये जाए एक बड़ी बेंच के सामने, हाईकोर्ट की ही दूसरी बड़ी बेंच के सामने, डिवीजन बेंच या और उससे बड़ी बेंच जो भी हो सकती है। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मैं कुछ क्वेश्चन निर्धारित कर देता हूं ताकि डिवीजन बेंच उस पर फैसला दे सके। अब इन्होंने क्वेश्चन तय किया कि जब हमारे सामने एक सेक्युलर संविधान है देश में, तब क्या एक ही रिलीजन के, एक ही डिनोमिनेशन के, एक ही सेक्ट के लोग किसी ऐसे संस्थान के मुखिया, चेयरपर्सन, या जैसे कहते हैं बोर्ड में जो और लोग चेयरपर्सन होते हैं, क्या ये लोग बन सकते हैं? या और भी लोग, भले ही वो इस्लाम के ना हो, भले किसी और रिलीजन के हो, लेकिन अगर उन्हें इस्लाम की नॉलेज है तो क्या वो उस बोर्ड में आ सकते हैं? ऐसे वाले क्वेश्चन का फैसला होना है, क्योंकि देश में जो संविधान है वो है सेक्युलर। ठीक है। मीन टाइम क्या होता है, एक अंशुमन राठौर जी, एक और वकील ने पिटिशन डाल दी पूरे पूरे एक्ट की, पूरे एक्ट की वैलिडिटी के ऊपर, कि क्या ये जो एक्ट है, मदरसा एक्ट जो है 2004 का, यूपी सरकार लेके आई थी, ये 2004 का यूपी सरकार का जो एक्ट है, अधिनियम है, क्या ये संविधान का सेक्युलरिज्म को के टेस्ट को झेल पाएगा? क्या ये संविधान के जो सेक्युलरिज्म की जो टेस्ट है उसको पास कर सकता है? साथ ही जो हमें और एक चीज दिख रही है कि हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है कुछ 14, 15, 19, 21, ये सारे के सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनका कि वायलेशन होता हुआ दिख रहा है। तो प्लीज हाईकोर्ट ये फैसले पे एक डिसीजन ले कि हमें क्या करना है। ठीक है। अब ये गया बड़ी बेंच के सामने। बड़ी बेंच थी 2 जजेस की बेंच, जिसमें जस्टिस विवेक चौधरी जी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी जी, दोनों जजेस थे। इन्होंने कहा कि ठीक है, हम सुनेंगे बात पूरी, लाओ एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन, तो इन्होंने अपनी पिटीशन डाली। इनका पहला जो इनका पॉइंट था, पहले हमें तो ये इन्होंने कहा कि हमें तो पहले आप ये क्लियर करो कि ये अभिषेक राठौर जी का जो पिटिशनर है, इनका लोकल स्टैंड ही क्या है, इन्हें क्या लेना देना है? तो हाईकोर्ट ने कहा नहीं, बिल्कुल है, जेन्युइन केस है। इन्होंने कहा कि जो इन्होंने कॉज रेज किया है, इट इज अ जेन्युइन कॉज। ये खाली उन बच्चों के लिए नहीं है जो यहाँ मदरसा में पढ़ रहे हैं, ये उन सब के लिए है जो इस देश में एक सेक्युलर एजुकेशन, एक सेक्युलर संविधान के अंदर है। खाली मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे नहीं, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया ये उससे कंसर्न हो रहा है। इसलिए ये जो पिटीशन है, ये जो पीआईएल है, हम इसको सुनेंगे और इनकी लोकल स्टैंडी बनती है। अब यहां पे हाई कोर्ट ने तय किया कि जो मदरसा एक्ट है, मदरसा एक्ट, ये वायलेट करता है सेक्युलरिज्म को, ये वायलेट करता है धार्मिक सहिष्णुता को, कि हमारा संविधान सेक्युलर है, हमारा संविधान ही ये गाइड करता है कि जितने भी सरकारें हों,
चाहे सेंटर चाहे स्टेट, सब की सब किसी एक धर्म के प्रति न ज्यादा वफादार हो, न ज्यादा किसी धर्म को नीचा दिखाए, सब धर्मों को बराबर सम्मान और सब धर्मों और सारे धर्मों से दूर रहे, बस। ठीक है, अब ये हम नहीं चाहते हैं कि जो स्टेट है, स्टेट माने कोई भी यहाँ पे राज्य, ये एजुकेशन में कोई पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजियस सेक्ट या डिटर्मिनेशन इस पे ज्यादा फोकस करे, नहीं चाहते हैं। अब चलते हैं, इन्होंने कहा हाई कोर्ट ने कि लाओ इस पूरे एक्ट को खंगालते हैं, क्या है इसमें। तो जब ये एक्ट को पढ़ा जा रहा था तो इन्होंने कहा कि लाओ एक्ट में क्या कहता है। एक्ट की सबसे पहली लाइन पे गए कि ये बताओ पहले जो इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन है, संस्थान की डेफिनेशन है, वो क्या कहती है। वो कहती है कि संस्थान मतलब है यहां पे इस एक्ट के अंदर कोई भी मदरसा या ओरिएंटल कॉलेज। ये क्या होता है ओरिएंटल कॉलेज? ओरिएंटल कॉलेज होता है, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि ब्रिटिश के लोग बोलते थे कि ओरिएंटल स्टडीज, ओरिएंटल एजुकेशन, ईस्ट की एजुकेशन, इंडिया की, चाइना की, इजिप्ट की, ऐसी सिविलाइजेशन की, तो वो कहते थे कि हमारे ब्रिटेन से ये सब ईस्ट में है, ओरिएंटल है, और हमारी एंग्लिसाइज्ड है। तो आप पढ़ते हो हिस्ट्री में कि एंग्लिसिज्म वर्सेस ओरिएंटलिज्म, कौन सी एजुकेशन ज्यादा अच्छी थी उस समय के हिसाब से, क्या क्या लोगों ने वहां, फिलोसोफर्स ने, रिफॉर्मर्स ने क्या क्या बातें करी। तो इस एक्ट की डेफिनेशन में ओरिएंटल कॉलेज, जो कि इस्लामिक स्टडीज के लिए बनाया गया है, मदरसा एजुकेशन इंपार्ट करने के लिए आया है। अच्छा, अब ये जो यहाँ पे मदरसा एजुकेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब है इस्लामिक स्टडीज। अच्छा ठीक है, इस्लामिक स्टडीज। इसके बाद सेक्शन 9, सेक्शन 9A, 9C, ये सब पढ़ा गया कि इसमें कैसे इसका बोर्ड ऑफ फॉर्मेशन होगा, ऑर्गेनाइजेशन कैसे, इसमें सारा का सारा स्ट्रक्चर इसका कैसा बनेगा मदरसा बोर्ड का, और इनका कौन कौन चेयरपर्सन, कैसे लोग इसमें, कमेटी, क्या मैनेजमेंट, सारी चीजें इसमें सब है। ठीक है, इन्होंने कहा हमें ये दिखाओ एजुकेशन कैसे चल रही है। तो अब ये गए सिलेबस की तरफ। इन्होंने कहा हमने मदरसों में जो एजुकेशन हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे सामने दस्तावेजों में, इसमें दिख रहा है कि क्लासेस 1 to 8, पहली से लेके 8वीं क्लास तक, तो हर क्लास में कुरान और इस्लामियत दोनों चीजें कंपलसरीली पढ़ाई जा रही हैं। अच्छा ठीक है, फिर इसके बाद जब क्लास 10th के इन्होंने सिलेबस देखा तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे अब एक तो चीज है जो फिक्स है, वो है सुन्नी और शिया थियोलॉजी, मतलब सुन्नी और शिया की जो भी थियोलॉजी की स्टडीज है वो सारी, वो सब है। और साथ में जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं वो ऑप्शनल हैं, उनमें से भी खाली एक ही चूज करना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या क्या है? जैसे मैथ्स, होम साइंस ओनली फॉर गर्ल्स, फिर लॉजिक, फिलोसफी, सोशल साइंस, साइंस और इनकी मेडिकल साइंस, ये ऑप्शनल है, इनमें से चाहो तो आप एक ले लो, नहीं तो मत ही लो, ये भी चीज है। फिर ये गए क्लास 12th के सिलेबस पे, इन्होंने कहा यहां भी हमें ये दिख रहा है कि सुन्नी और शिया, तो यहाँ पे थियोलॉजी पढ़ाई जा रही है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो ऑप्शनल हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि होम साइंस ओनली फॉर गर्ल्स, जनरल हिंदी, लॉजिक, फिलोसफी, मेडिकल साइंस, सोशल साइंसेज और साइंस एंड टाइपिंग, ये सारे सब्जेक्ट इनके क्लास 12th के हिसाब से। इन्होंने कहा हमें जो प्रॉब्लम दिख रही है वो है कि मॉडर्न सब्जेक्ट्स आर आइदर एब्सेंट और ऑप्शनल, और स्टूडेंट कैन चूज ऑप्शनल, उनमें से कोई एक ही पढ़ ले, मैथ पढ़ ले, साइंस नहीं पढ़े, या टाइपिंग पढ़ ले खाली और मैथ नहीं पढ़े। तो या तो सब्जेक्ट्स हैं ही नहीं, या सब्जेक्ट्स हैं भी तो वो ऑप्शनल है और उनमें से खाली एक ही चूज करना है, ओनली वन। ये बहुत बड़ा फ्लॉ है। एक आजकल अगर हम 21A की बात करें, राइट टू एजुकेशन, तो राइट टू एजुकेशन क्यों आया ही था? इसीलिए आया था क्योंकि राइट टू लाइफ जो है आर्टिकल 21 कहता है बिना एजुकेशन के, विदाउट अ क्वालिटी एजुकेशन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ डिग्निफाइड लाइफ। क्योंकि एक ह्यूमन लाइफ के लिए एजुकेशन बहुत नेसेसरी है, बहुत जरूरी है। ये अंडरस्टैंडेबली ट्रू है, ये बात सही भी है। अब यहाँ पे स्टेट सरकार और मदरसा बोर्ड दोनों ने बोला कि स्टेट के पास कंप्लीट पावर है ऐसे एक्ट बनाने के लिए जो निर्धारित करे कि मदरसा बोर्ड में क्या क्या चल सकता है, क्या क्या नहीं चल सकता है। ठीक है भैया। अब कोर्ट के सामने एक चीज और दलील दी गई थी कि सर अगर आपको लग रहा है कि इस एक्ट में कुछ कुछ पोर्शन गलत है तो आप खाली बस वही का वही उस एक्ट का उतना पोर्शन गलत कर दो आप, कि ठीक है बाकी पूरा एक्ट तो रहने दो। तो इन्होंने कहा नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा। ये जो एक्ट है, बेंच ने कहा कि ये एक्ट बहुत टफ है, ये सेक्युलरिज्म को झेल नहीं पा रहा है, सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट जा रहा है, हम इसको नहीं चलने देंगे। अच्छा ठीक है, ये बात हो गई। इन्होंने कहा अगर आप हमसे आर्टिकल 25, 29 और 30 की बात कर रहे हो, जो रिलीजियस फ्रीडम की आजादी देता है, जो कहता है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट ये अपने चल सकते हैं, ये 25, 29, 30 इस पे अप्लाई नहीं हो रहे मदरसा एक्ट पे, लेकिन जो अप्लाई हो रहे हैं वो है आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21A, और इनका वायलेशन हो रहा है आर्टिकल 21 और जो हमारा राइट टू एजुकेशन। तो हम कहना चाह रहे हैं विदाउट क्वालिटी द आइडिया ऑफ एजुकेशन इन इटसेल्फ इज अ फेलियर। ये कितनी बड़ी बात है कि एजुकेशन में अगर क्वालिटी नहीं है तो वो एजुकेशन ही किस काम की है, वो चल क्या रहा है। फिर हम कहेंगे कि टीचिंग मेयरली वन रिलीजन, अगर खाली आप एक रिलीजन पढ़ा रहे हो और कुछ लैंग्वेजेस पढ़ा रहे हो तो हम कैसे माने कि आप कोई मॉडर्न सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पा रहे हो,
कोई क्वालिटी एजुकेशन इंपार्ट नहीं करा पा रहे हो, दिस डज नॉट स्टैंड ट्रू इन टुडेज वर्ल्ड, नहीं हो पाएगा। अब इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई दफे बोला हुआ है कि मॉडर्न एजुकेशन विद मॉडर्न सब्जेक्ट्स आर नेसेसरी फॉर अ कंप्लीट एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एवरी चाइल्ड। जरूरी है मेंटेन करने के लिए कि यहाँ पे जो यूजीसी एक्ट और मदरसा एक्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको भी सुलझाया जाए। इतने सारे साक्ष्यों के बाद, इतने सारे रिसर्च और सर्वे के बाद इन्होंने कहा कि अब हम इस मदरसा एक्ट को नहीं छोड़ेंगे, ये जाएगा। तो इन्होंने कहा ये नल एंड वॉइड खत्म हो रहा है। अब यहां पे हमने मदरसों को बंद नहीं किया है, हमने बोला है कि मदरसा एक्ट जो है ये नहीं चलेगा। अब ये गया केस सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाते ही इस केस की जो दलीलें दी जा रही थी, तो अभिषेक मनु सिंघवी जी आए थे, इन्होंने कहा सर अगर हम एक्ट को खत्म कर देते हैं तो जो मदरसा हैं वो अनरेगुलेटेड हो जाएंगे, ये एक प्रॉब्लम है सर, ये बात समझिए आप। और इसके अलावा बात एक जो बोली हाईकोर्ट में कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, ये भी गलत है। हम कह रहे हैं मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश पढ़ाए जाते हैं, ये हो रहा है यहाँ पे। अब इन्होंने कहा कि जो हाईकोर्ट का जो रीजनिंग्स थी बहुत ही एस्टॉनिशिंग है, मतलब बहुत सरप्राइजिंग है। अब सोचने वाली बात यह है कि सर हमारे सामने एक बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर को एब्जॉर्ब करना कितना मुश्किल हो जाएगा। 120 साल से ये रेजीम चल रही है, 1908 का चलो ठीक है आ रहा है, तब से मदरसे है जो भी है। हम कह रहे हैं कि 120 साल से एक अनइंटरप्टेड रेजीम चल रही थी मदरसों से शिक्षा देने की। अच्छा, 17 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जो अभी हैं यहाँ पे, इन जो अभी मदरसों में हैं, प्लस इसके अलावा 10,000 टीचर्स, दे कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड, और वो भी तब जब एकेडमिक ईयर खत्म हो रहा है। अभी मार्च में बच्चों के एग्जाम हो जाएंगे। हम कह रहे हैं देयर विल बी केओस, प्रॉब्लम हो जाएगी, इशू खड़े होंगे, इसमें डिफिकल्टी आ जाएगी। आपने खुद ही अरुणा रॉय केस में जजमेंट दिया था कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज नॉट इक्वल टू रिलीजियस एजुकेशन। हम उसी बात को आपके सामने वापस लेके आए हैं कि सर याद कीजिए आपने ऐसा कहा था। अच्छा, ऐसे तो हमारे यहाँ कई सारे गुरुकुल भी हैं, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या हम ऐसा माने कि उनको बंद कर दें क्योंकि वो भी प्लेस ऑफ रिलीजियस एजुकेशन है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं? तो इन्होंने कहा कि अगर ऐसा भी है तो फिर तो ये केस बहुत ऊपर ऊपर तक जा सकता है, फिर तो जाने क्या क्या इसमें ये फिर इसके एम्बेड में आ सकता है, तो इस पर और सोचना चाहिए। अब फिर फिर सीजीआई जी ने पूछा, जो हमारे देश के अटॉर्नी जनरल हैं आर वेंकटरमानी जी, ये रहे, तो इनसे पूछा कि क्या आपका कोई स्टैंड है सेंटर का यहाँ पे, यूनियन का? क्यों इसलिए जरूरी है सेंटर से पूछना, क्योंकि जो हायर एजुकेशन है देश में, जितनी हायर एजुकेशन होती है, ये एक वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है कि वो यूनियन संभालती है, वो यूनियन सरकार के अधीन रहती है। यूनियन सरकार अगर डायरेक्शन दे दे तो स्टेट को वो मानना ही पड़ता है। भाई साफ बात है, वो एजुकेशन बड़ी एजुकेशन है, प्रोफेशनल स्टडीज है वहाँ पे, बीटेक, बीसीए, बीए, बीकॉम, सारी की सारी एजुकेशन हायर एजुकेशन है। अब यहाँ पे अगर मदरसा बोर्ड एक पोस्ट ग्रेजुएशन एक अगर पीजी की डिग्री दे रहा है, और मदरसा बोर्ड क्यों दे पा रहा है? क्योंकि मदरसा यूपी बोर्ड का एक अपना यूपी सरकार का एक ऑलरेडी एक एक्ट आ रखा है 2004 में। तो हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, हायर एजुकेशन जो है वो सेंटर के पास जाती है। अब यहाँ पे स्टेट सरकार के पास ये ताकत नहीं है कि वो सेंटर वाले डोमेन में जाके कानून बना ले और पीजी जैसी डिग्रियों में मदरसा को अनुमति दे, नहीं हो सकता है। यहाँ पे यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ने बोला कि ये बहुत सही चीज है, हम इस मैटर पे चाहते हैं और चर्चा हो, बिल्कुल सही है, और हम हाईकोर्ट के फैसले को सम्मान करते हैं, हाईकोर्ट का जो फैसला है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। सेम चीज बोली जो यूपी सरकार के लिए आ रहे थे एएसजी केएम नटराज जी, इन्होंने भी सेम बात बोली कि हम एक्सेप्ट करते हैं हाईकोर्ट के फैसले को। साफ बात है, यहाँ पे सीजीआई जी ने पूछा कि आप ही ने तो एक्ट बनाया था 2004 में, यूपी सरकार ने एक्ट बनाया ना ये, तो आप इस एक्ट को निरस्त होते हुए देख रहे हो, आपका कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, स्टेट हैज चोजन टू एक्सेप्ट इट, हमने एक्सेप्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आर वेंकटरमानी ने भी बोला कि हम भी एक्सपेक्ट, यहाँ पे जो फैसला आया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इन दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमें कुछ चीजें दिख रही हैं। दिख ये रहा है कि प्राइमा फेसी, बाहर से देखने पे हाई कोर्ट ने मिसकॉन्स्ट्रू किया है द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अब ये जो एक्ट है डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए, अगर हाईकोर्ट को चाहिए था कि क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन बनाया जा सके, जो मदरसों बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जो एजुकेशन मिले वो मॉडर्न स्तर पे मिले, अच्छा, तो इसमें वो दे सकते थे कोई सूटेबल डायरेक्शन, वो चेंजेस दे सकते थे कि कैसे और मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन आ सके। हमें इस एक्ट को खत्म होते हुए जो फैसला हमने देखा, इस फैसले में कोई त्रुटि हो सकती है। अगर कंसर्न ये था कि जो मदरसों के स्टूडेंट्स दे रिसीव क्वालिटी एजुकेशन, देन द रेमेडी वुड नॉट लाई इन स्ट्राइकिंग डाउन द एक्ट, बट
इन इशूइंग द सुटेबल डायरेक्शंस, कि सुटेबल डायरेक्शन दे देते आप, ये हो जाता। यहां पे कोर्ट ने कहा दैट द वेरी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बोर्ड वुड नॉट वायलेट सेकुलरिज्म, ये ऐसा नहीं है। ठीक है भैया, इसकी वजह से अब आज हमारे सामने आया कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उस फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर स्टे लगा दिया। अब इस पे और चर्चा होगी, इस पे नेक्स्ट हियरिंग होगी, फिर इस पे सुप्रीम कोर्ट अपना एक फैसला रिजर्व करेंगी, फिर एक जजमेंट आएगा। वो जजमेंट आएगा, हम उसको फिर टेकअप करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।